पर सुनिएगा, कल हजारीबाग में 3 बजे एक जन आक्रोश रैली निकाला जाएगा। एक को बोलने दीजिए ना, एक साथ बोलिएगा, सब बोलिएगा, कोई नहीं ठीक है, किसी के बातें देखिए भैया सुनिए, जो ये तीनों जो है जिनके पास सबूत है, अपने लोग से बात हम करिए। स्पष्ट बोल दे रहे हैं, सिस्टमैटिक बात कीजिए, सिंगल बात। और एक चीज और बोलिएगा। कार्ड में रख के क्वेश्चन का फोटो खींच लिया और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर और नंबर उसी एडमिट कार्ड में था, जिसमें कि फोटो कॉपी, ऑफिस कॉपी और इसका खुद एडमिट कार्ड भी है। और जब हम लोग परीक्षा के बाद निकले तो देखें कि सेम क्वेश्चन वही मिल रहा था। तो बाद में फिर हम लोग मिलाए तो सारा क्वेश्चन का आंसर मिल रहा था। हाँ, हम एग्जाम दिए थे, हम लोग दोनों दोस्त का एक ही स्कूल में पढ़ा था, यूजीसी बलियापुर धनबाद में। क्या था जब आपको आंसर पता चला? जिन समय फोटो खींचा गया था उसमें 7:31 था हुआ था। पेपर 3rd का सेंटर के बाहर क्वेश्चन वहाँ 3-4 लड़का खींच रहा था, लिख रहा था फोटो। उतना भीड़ में हम लड़का को नहीं पहचानते। ये लड़का फोटो खींचा, हम इसका मोबाइल में देखें, बोले हमको देखने दो, तो बोला कि नहीं हम जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, टाइम हो गया। तो हम लोग एग्जाम दे के निकले, जब वो क्वेश्चन मिलाएं तो देखें कि सारा आंसर वही था। मेरा सेंटर यूपीजी बलियापुर धनबाद था, जो कि मोबाइल में दिखा रहा है बिशुनपुर। और उसके बाद हम लोग जब एग्जाम सेंटर से निकले तो हम और ये दोनों साथ वहाँ से आए, गोविंदपुर थे। गोविंदपुर में ये हमको छोड़ दिया, हम फिर वहाँ से भाड़ा गाड़ी पकड़ के आए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ संतोष यादव, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से। आप आइए। प्रूफ का भी जी हाई स्कूल तो गया था एग्जाम देने के लिए मैंने, तो टाइम हो चुका था, तो बैग में सब मोबाइल वगैरह, बेल्ट वगैरह सब तो खोलना पड़ता है, अंगूठी वगैरह। तो मैं गया था उधर, थोड़ा मंदिर है वहाँ पे, चबूतरा है, गया देखा 2-3 लड़का पढ़ भी रहा है, कोई 1-2 जमा था। तो मैंने बोला क्या है भैया, तो हम भी फोटो वहाँ से वो लोग ले लिया, फोटो खींच लिया अपने एडमिट कार्ड में रख के। उसके बाद हम वहाँ से वो लोग ले गया फिर पेपर। उसके बाद पता नहीं कहा गया, हमको नहीं पता, हम तो घुसने टाइम हो चुका था, जल्दीबाजी में थे। और बैग में सर कुछ डाले और दुकान में जमा किए बैग, और फिर अपना हॉल घुस गए हैं। हमको विश्वास नहीं था कि ये मतलब आंसर हो सकता है इस तरह, क्योंकि इस बार सरकार बहुत टाइट था और वायरल हमको नहीं लगा था। लेकिन जब हम एग्जाम हॉल घुसे तो पेपर दिया हमको, तो जो पेपर खुला तो हमको कुछ जो एक बार पढ़े थे तो हमको कुछ ऑप्शन आता था, तो हमको लगा कि तो वायरल हो चुका है। तो एग्जाम बढ़िया से हम दिए नहीं, ऐसे ही मतलब सोचा वायरल हो गया तो क्या करें अब। तो फिर 5 बजे जब एग्जाम दे, टोटल एग्जाम दे निकले हम, तो हम इसको साथ लेके गोविंदपुर से चले आए। जब हम लोग गिरिडीह आए लगभग, तो खाना खाने बैठे तो इसको हम बोले कि ऐसे बात है, तो ये तुरंत मतलब देखा तो बोला अरे सारा क्वेश्चन का आंसर मिला हुआ है 3rd पेपर में। तो फिर हम ये इसको भेज दिए, इसको भेजे तो ग्रुप में ये भेजा, तो बस यही सबूत है। मेरे पास फोटो भी अभी भी है। फोटो प्रॉपर्टी जब फोटो ले रहे थे किसके पास था ये क्वेश्चन? पहचान नहीं सके सर, बहुत कोई लड़का था, एक 2 लड़का था वहाँ पे, तो हम फोटो ले लिया अपना। हम सोचे कुछ मिल जाएगा, पढ़ पाएंगे, लेकिन टाइम हो चुका था, हमको विश्वास नहीं था, क्योंकि आज तक हम चोरी करके एग्जाम दिए ही नहीं कभी भी। एग्जाम में सब और आता है, वो लिख रहा था क्या पासवर्ड बस प्रूफ के लिए, अगर पासवर्ड क्या दिखा रहे हैं। आपको क्यों लगा कि आप तो गए? हर बार क्वेश्चन पेपर लीक होता था। इस बार भी हमको संभावना था कि लीक हो गया होगा, अगर मेरे पास रहेगा बाद में मिलाएंगे, अगर कुछ ऐसा होगा तो हम बताएंगे आगे। इसीलिए क्वेश्चन पेपर लीक कर रहा है, क्योंकि हर बार इसी तरह होता है, ऑप्शन ही आता है, मतलब आंसर ही आता है, हर बार यही लीक होता है। तो हमको लगा कि एक वर्ड देखे तो हमको लगा कि कुछ झारखंड का भी था, बहुत कुछ देखे तो हमको लगा कि नहीं हो सकता है, फोटो खींच लेते हैं। किस तारीख का मामला है? वही 22 तारीख को समय 7:31 पे फोटो खींचा मैंने, शाम को, सुबह है। मॉर्निंग में बस आप लोग पेपर में ना? हाँ, 3rd पेपर हम लोग का फर्स्ट में इस बार हुआ था। प्रॉपर्टी दिखा दो, रामचंद्र मंडल गिरिडीह का वीडियो दिखा दो, फोटो था। इसी टाइप में कुछ नाम था, सेंटर कोड 776 मकमांडू रात रोड रांची में पड़ा था। जब हम सुबह गए थे मतलब एग्जाम लिखने, तो वहाँ पे कुछ लोग मतलब हमको पूरा डर था कि उन सब आंसर ही याद कर था। बहुत बड़ा 4-5 लोग था और बहुत लंबा लिस्ट था। तो हम बहुत रिक्वेस्ट किए, भैया लोगों को बहुत रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा सा हमको भी दे दीजिए। तो उन लोग मान गया मेरा बात, और कुछ हमको मतलब जब पढ़ रहा था उसी से हम कुछ सुन के अखबार में अपने हाथ से ही लिखे थे। उसके बाद सोचे थे कि हम थोड़ा सा हम भी पढ़ लेंगे। जब जा रहे थे एग्जाम लिखने तो हम अपना मोबाइल से अपना हम ज़्यादा नहीं लिख पाए थे, बस 15-17 क्वेश्चन ही लिख पाए थे, उसी में हम क्लिक कर लिए थे अपना मोबाइल से, बस इतना ही होता। हाँ, बस सेंटर के बाहर जी, हम मकमांडू कॉन्वेंट हाई स्कूल। हाँ, एक बताते हैं स्कूल का नाम, मेरा सेंटर कोड 776 हुआ। हाँ, बेथनी कॉन्वेंट हाई स्कूल
मकमंडू रातू रोड रांची 776 सेंटर पर मेरा मोबाइल था। इस जगह देखिए, ये रहा मोबाइल, ये रहा मेरा, और जो अखबार में जो लिखा हुआ वो मेरी हैंड राइटिंग, ये जो हैंड राइटिंग मेरा यहाँ था। चाहे तो फोरेंसिक जांच करवा ले, टाइमिंग देख लीजिए, और हर तरह से जो लिखा हुआ सारा आंसर मेरा हाथ का लिखा हुआ हैंड राइटिंग। ये देखिए, हम लोग पढ़ रहा था, उसी से मांग रहे थे, और हम पूरा अखबार में नीचे पड़ा हुआ था, हम उसी से जल्दबाजी में लिखे। और ये मतलब अब देख लीजिए, टाइम देख लीजिए, मोबाइल को फोरेंसिक जांच करवा लीजिए, हर तरह से जांच करवा लीजिए। कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, सेट हो गया, पहले से तय कर दिया गया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, और ये हम लोग को कल रात में पता चल चुका था कि क्वेश्चन किसके पास प्रूफ है। एक्चुअली लीक का पता हम लोग को तो एग्जाम से निकले उस समय तक पता चल चुका था। सरकार ये नेट बंद करती है, इंटरनेट बंद करती है, पता नहीं किस सोच करके, क्या सोच करके नेट बंद की थी। एक्चुअल वो नेट बंद की थी इसलिए नहीं कि वो बचा जाए, वो अपने बचने ले की थी। उसको पता था हम लीक कर चुके हैं तो वायरल ना हो जाए, उसके लिए वो इंटरनेट को बंद कर दी थी। इसके जरिए जो क्वेश्चन हम लोग के पास आया वो लोगों तक पहुंच नहीं पाया। जब जैसे ही नेट आया वो वायरल होने लगा। लेकिन अभी हमारे पास फोटो है, वीडियो है, जो फोटो किया वो भी है। आप उसका प्रॉपर्टीज को देखिए, ये लड़का है उसका देखिए, आप जो एविडेंस का जहाँ से जो फोरेंसिक जांच करना है, जो जांच करना है कर लीजिए। हमारे पास वो प्रूफ है। सरकार के पास अभी से लेकर के 24 घंटे का समय है। अगर CGL का एग्जाम वो रद्द करती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कल हजारीबाग में हम लोग जन आक्रोश रैली निकालेंगे, और उसके अगले दिन रांची JSSC ऑफिस का हम लोग पूरा झारखंड के छात्र वहाँ घेराव करेंगे। क्या बोले? 27 तारीख 25 26 को नहीं, 27 नहीं, 26 को। हाँ 26 को। आज कितना है? इसीलिए हम लोग 26 तारीख को बिना मेहता हम हजारीबाग। लोग गुहार करते हैं CM से कि जल्द से जल्द इस पेपर को रद्द किया जाए। 21 और 22 तारीख को छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं किया। मेरा उम्र कम है, किसी किसी का उम्र जो है रात भर सो नहीं पाए हैं। कल रात को हम लोग यहाँ पे 2 मोड में बिना मेहता, और छात्र का मांग है कि PT और मेंस एग्जाम, और इस एग्जाम को लेकर इसको एग्जाम को दो फेज में कंडक्ट किया जाए। PT को ऑफलाइन लिया जाए और मेंस को CBT मोड में ही लिया जाए। पहले पेपर रद्द किया जाए, क्योंकि इस यहाँ पेपर जो जेन्युइन छात्र है, पढ़ने वाले छात्र है, उन लोग के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, जिस प्रकार अभी जो देखा जा रहा है JPSC और JSSC, अभी तक JPSC और JSSC का बात कर रहे हैं कि पेपर लीक कर रहे हैं कि देश नहीं विदेशों में क्वेश्चन हटाया जा रहा है। नेपाल में ना, देश तो छोड़िए, विदेशों में क्वेश्चन हटाया गया है। पटना में क्वेश्चन हटाया गया है ना, आसनसोल, मुजफ्फरपुर, आपका संथाल परगना, हरियाणा दिल्ली, आपका रांची में भी जिस दिन 22 को पेपर था, 21 को रात को पेपर यहाँ भी रटवाया गया है। अब बात JPSC का है। JSSC तो के साथ JPSC में अब तक 1 महीना हो गया, चेयरमैन का नियुक्ति नहीं आ रहा है, नियुक्ति नहीं हो रहा है। चेयरमैन की नियुक्ति के साथ साथ एक बड़ा सबसे विषय क्या हो रहा है, मैडम बोली कि रिजल्ट बन के तैयार है, हम रिजल्ट नहीं दे पा रहे। भैया कहा नहीं दे पा रहे हैं? हमारा कुछ प्रोटोकॉल है, जब रिजल्ट बन के तैयार तो कहा नहीं दे रहे? लगातार मुख्य सचिव, राज्यपाल सबसे मिलने के पश्चात भी अब तक चेयरमैन का नियुक्ति नहीं हुआ। मुख्यमंत्री से भी मिले, वो हम ही से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या आप एलिजिबल हैं। अब मुख्यमंत्री प्रश्न कर रहे हैं कि आप एलिजिबल हैं। JPSC में फूड सेफ्टी ऑफिसर 11 13 JPSC मेंस का रिजल्ट, सिविल में जज मेंस का रिजल्ट, उसके साथ कितने नियुक्तियां पड़ा हुआ है। मतलब सरकार को ध्यान आकृष्ट है, ये नहीं है। सरकार को इतना लोगों से मिलने के बाद भी JPSC JSSC किसी को लेकर अभी तक छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला हुए हम। अच्छा, आप लोगों ने हजारीबाग ही क्यों चुना? पहला आंदोलन